बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम करता हूं कैबिनेट कमेटी ऑन फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनाउंसमेंट रिगार्डिंग वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इससे पहले कि मैं वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट के अनाउंस करूं, आप सबके यहाँ मौजूद होने का एडवांटेज लेके मुझे था कि आपको हमारी वीट रिलीज़ का जो पूरा फेज़ गुजरा है उसके हवाले से आपको कुछ आगाही दूं ताकि आपके तवज्जुह से पब्लिक तक पहुँचे। सिंध गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक 1 मिलियन मेट्रिक टन वीट रिलीज़ का प्रोसेस कंप्लीट ऑलमोस्ट 80-85% पूरा किया है, जिसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 84 बिलियन रुपीस की पब्लिक को। जब हम प्रोक्योर करते हैं, आपको पता है, उसमें भी गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे एक ब्लो आता है। हम वो ब्लो उठाते हैं और पब्लिक को हम उसका फ़ायदा देते हैं जब वीट रिलीज़ और प्रोक्योरमेंट दोनों में। उसमें हम एडमिट करते हैं कि काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हमारे फूड डिपार्टमेंट की हमारी प्रोक्योरमेंट पहले हुई थी चंद साल 2 साल पहले और हमारे कस्टडी में थी वीट। उसके बाद हमने आके एक वीट रिलीज़ को इंश्योर किया है और उसकी बाकी कुछ गंदम रहती है जो हम इस प्रोक्योरमेंट के बाद रिलीज़ करेंगे। इस वक्त हमने वीट रिलीज़ को बैन किया है। जो डिसिप्लिन एक्शन हमने लिए हैं फूड डिपार्टमेंट ने, दोज आर विथ मी। हमने शो कॉजेज़ इशू किए हैं 43 ऑफिसर्स को, 22 अफसरान को सस्पेंड किया है फूड डिपार्टमेंट ने, 9 को डिसमिस किया हमने सर्विस से और 6 के खिलाफ हमने रेफरेंस डाला है एंटी करप्शन में। नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन द वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। उसकी डेट जो हमने तय की है वज़ीर आला सिंध ने, जिसको हम फॉर्मली अप्रूव कैबिनेट करेगी 31 को इंशाल्लाह। हमारी एक्सपेक्टेड है कि सिंध काबीना का सेशन होगा। 1 अप्रैल हमने डेट फिक्स की है सिंध में गंदम की प्रोक्योरमेंट की बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपको पता है कि काफ़ी ज़िलों में फसल उतरने शुरू हो गई है। जो हमने रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने विद सपोर्ट प्राइस वो 3500, और इस सिस्टम को हमने फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के तहत, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब के विजन को हमने इम्प्लीमेंट करते हुए वज़ीर आला सिंध ने एक रेवोल्यूशनरी फैसला लिया है कि इस दफ़ा जो ख़रीदारी सिंध गवर्नमेंट करेगी वो सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड के जो फार्मर्स हैं उसके तहत की जाएगी, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी और जो मयार है उसको हम अचीव करेंगे। इसके अलावा हम वी वुड लाइक टू अनाउंस अनदर मेजर स्टेप। बारदाने के हवाले से जो वीट बैग होती है, इस दफ़ा गवर्नमेंट वीट बैग्स की प्रोक्योरमेंट से अपने आप को बिल्कुल स्टेप असाइड कर रहे हैं। हम उस प्रोसेस को हम बिल्कुल उसमें एंटर नहीं हो रहे और हम अनाउंस कर रहे हैं एक इंसेंटिव और सपोर्ट प्राइस बारदाने के ऊपर जो फार्मर खुद ले आएंगे और गवर्नमेंट उनको पे करेगी मार्केट प्राइस से ऊपर। पर बैग पर 50 kg बैग हम 60 रुपये पर फार्मर हम देंगे। अगर उनकी बैग 100 kg की है तो हम 100 रुपये देंगे। 50 रुपीज़ 50 kg के बैग पे, 100 रुपये हमारे होंगे 100 kg के बैग पे। हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पूरी डेटा मौजूद है। जो हारी कार्ड माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुली हमारा जो DAP का प्रोग्राम था वो कैरी आउट हुआ है और जाहिर सी बात है उसको भी और मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको और कंसोलिडेशन गवर्नमेंट कर रही है। हम उसी के पैटर्न पे इस दफ़ा प्रोक्योरमेंट करेंगे हमारे फार्मर्स से गंदम, और जो बारदाने के बैग्स हैं उस पे हम इंसेंटिव फार्मर को देंगे जो फार्मर खुद लाएंगे। इसके अलावा टू अचीव अनदर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो हमारे कच्चे में वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होते हैं कच्चे के इलाकों में, उसके अलावा भी हमने उसको डिस्करेज किया है। जो हमारे गवर्नमेंट के 109 PRCs हैं हमने उन्हीं को डिक्लेयर किया है हमारी वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, जहाँ पे हम गंदम की खरीदारी करेंगे।
इसमें एलिमिनेट होता है ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर्स जो हमारे फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पे जनरली आते हैं। तो ये थी हमारी अनाउंसमेंट। इसके हवाले से मैं चाहूँगा हमारे मिनिस्टर साहिबान से अगर वो कुछ ऐड करना चाहें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब ने फूड के हवाले से सारे डिटेल दिए। ये कमेटी जो फॉर्म हुई थी कैबिनेट की सब कमेटी, उसकी नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई। नंबर ऑफ मीटिंग्स के बाद एक मैं फूड डिपार्टमेंट को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि फूड डिपार्टमेंट के पास कोई 12 लाख 13 लाख के करीब टन गंदम का डेटा था और उसके बाद बहुत सारे जगहों पे स्पेशली मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ कि गंदम अवेलेबल नहीं है फूड डिपार्टमेंट के पास और वो चोरी हो गई है, निकल गई है या मिस अप्रोप्रिएट हो गई है। फूड डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड 10 लाख गंदम, ये सिंध गवर्नमेंट ने जब गंदम प्रोक्योर की थी तो किसी और सूबे ने कहा था कि हम गंदम प्रोक्योर नहीं करेंगे। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। और सिंध गवर्नमेंट ने गंदम प्रोक्योर की और उस वक्त जो पंजाब के अंदर गोदामों में गंदम पड़ी हुई थी वो उस वक्त रिलीज कर दी गई, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने, फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि हम ये गंदम रखते हैं उस टाइम के लिए जब हमारे शहरियों को आटे की सख्त जरूरत होगी। और वही हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने वो गंदम बचा के मुश्किल टाइम के लिए रखी। इस रमज़ान के अंदर फूड डिपार्टमेंट ने सब्सिडाइज रेट के ऊपर गंदम रिलीज की, फ्लोर मिलों को गंदम मिली और आटा एक मुनासिब, और 10 लाख टन गंदम निकल के फ्लोर मिल्स के पास फूड डिपार्टमेंट के गोदामों से निकल के फ्लोर मिल्स तक पहुंची। आज कल जो सब कमेटी की मीटिंग थी उसमें हमने डिसाइड किया गंदम 2 लाख कुछ पड़ी हुई है फूड डिपार्टमेंट के गोदामों में और जो रिलीज की जा सकती है, लेकिन हमने कहा वो बंद करें क्योंकि न्यू क्रॉप आ चुका है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे एतराज कर रही है अगर फूड डिपार्टमेंट सस्ते रेटों पे गंदम देती रहेगी तो हमसे गंदम कोई नहीं उठाएगा। ये कल से परसों से मीडिया ने रिपोर्ट करना भी शुरू किया है। इस वजह से गंदम की रिलीज रोकी गई है। और होता ट्रेडिशनली ये है कि मार्च तक गवर्नमेंट अक्टूबर में मेरे ख्याल रिलीज करती है गंदम सब्सिडाइज्ड रेट पे और मार्च में रोक देती है। मार्च में फ्लोर मिलर्स फार्मर से गंदम खरीदते हैं अपने जरूरत के हिसाब से और फूड डिपार्टमेंट अक्टूबर में ये रिलीज करता है। तो ये फैसला सिंध गवर्नमेंट का गंदम रखने का और उस वक्त न रिलीज करने का जब गंदम मार्केट में सस्ती थी और प्रोक्योर करने का भी साबित हुआ कि ये फैसला सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ठीक था। उस दौरान फूड डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंजिंग जॉब थी बहुत बड़ी कि जब गंदम प्रोक्योर की जाती है, अगर मार्केट महंगी होती है तो हमें गंदम कोई नहीं देता, जब मार्केट सस्ती होती है और सब्सिडाइज रेट बेहतर होता है तो फार्मर का रश हो जाता है। और सिंध गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है टोटल क्रॉप का 25%। आज जो प्रोजेक्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 4.5 मिलियन मेट्रिक टन गंदम सिंध में हो रही है, 45 लाख टन। और ये बम्पर क्रॉप हुआ है। ये बम्पर क्रॉप जो लास्ट ईयर 2 साल पहले बारिशों के बाद सिंध गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, उसके बाद ये उस लेवल का बम्पर क्रॉप है। और ये उस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो हमने डीएपी के ऊपर फार्मर्स को 3 लाख कोई 20,000 से ज्यादा फार्मर को सिंध गवर्नमेंट ने डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे भेजे डीएपी के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। और ये उस बात की रिफ्लेक्शन है कि एक बहुत बम्पर क्रॉप सिंध के अंदर हुआ है और ये एवरेज 30 मन से ऊपर की आ रही है। और अब फूड डिपार्टमेंट उस 45 लाख का 10 लाख प्रोक्योर करना जा रहा है और पहली दफा 3,20,000 से ज्यादा फार्मर्स को बारदाना वो खुद लेके आएंगे, उनके अकाउंट्स में पैसे जाएंगे। कोई बारदाना की रिलीज के ऊपर फूड डिपार्टमेंट
कोई भी इस तरह की शिकायत इंशाल्लाह नहीं आएगी कि बारदाना नहीं दे रहे, बारदाना वो खुद लेके आएंगे। पैसे हमें नहीं मिल रहे, पैसे उनके अकाउंट में जाएंगे थ्रू सिंध बैंक। एक सक्सेसफुल DAP के ऊपर और उससे पहले 2022 के फ्लड के बाद ये डेटा बहुत अहम इंपॉर्टेंट डेटा तैयार किया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा, हमारे फील्ड स्टाफ को 3,22,000 लोगों का डेटा बमा शनाख्ती कार्ड बमा फिजिकल उनके अकाउंट्स और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और ये 3,22,000 जो हमारे फार्मर्स हैं, ये कोई 20 लाख एकड़ के ऊपर गंदम काश्त करते हैं। टोटल सिंध में 35 लाख एकड़ के करीब गंदम काश्त होती है। उसका ये जो फार्मर्स है 3,20,000, ये 25 एकड़ से नीचे के फार्मर हैं। तो ये भी एलिमिनेट होता है कि हम किसी बड़े फार्मर को किसी सियासी तौर पे कोई सपोर्ट करेंगे। ये वो फार्मर्स हैं जिनकी जमीन 25 एकड़ से कम है। उन फार्मर से 1 एकड़ के ऊपर हम 5 बोरी, मुझे जहां तक याद पड़ता है 5 बोरी लेंगे, जो तकरीबन 12.5 मन बनती है पर एकड़ की हमारे पास एवरेज आ रही है 30 मन। 12.5 मन हम फार्मर से पर एकड़ के ऊपर लेंगे जो छोटा फार्मर है, क्योंकि वो कुछ गंदम अपने लिए भी बचा के रखता है और कुछ गंदम खाने के लिए जो स्टोर करता है। तो हम 12.5 मन फी एकड़ के हिसाब से 25 एकड़ के फार्मर से ये गंदम लेंगे। तो मेरा ख्याल है पहली दफा जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। चेयरमैन साहब का जो विजन था कि हम फार्मर को डायरेक्ट सपोर्ट करें किसी के बगैर, उसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसके काम कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं और मैकेनिज्म ये रखा गया है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर जिले सिंध बैंक एक लिस्ट शाया कर देगा कुछ दिनों के अंदर। वो लिस्ट पे अगर कोई सुमरो साहब अगर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा तो उसका डेटा उसके पास आ जाएगा कि आपका 9 देरों के अंदर गोलारची के अंदर फलां सेंटर पे आपका नाम दर्ज है। उस सेंटर पे पहले ये लिस्टें पहुंच जाएंगी सिंध बैंक की तरफ से वेबसाइट के ऊपर, और फिजिकल फूड डिपार्टमेंट के पास भी वो लिस्टें पहुंच जाएंगी उस सेंटर के ऊपर के गोलारची के बदीन के फलां सेंटर के ऊपर 300 लोगों का नाम दर्ज है। और वो जाएगा, जिस तरह हम वोटर लिस्ट देखते हैं कि मेरा नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके एकरेज लिखे होंगे, वो जाके अपनी गंदम देगा, क्वालिटी की गंदम, और उसके अकाउंट में पैसे सिंध बैंक ट्रांसफर नेक्स्ट डे कर देगा कि भाई आपके कोई बीच का बंदा, कोई ट्रेडर नहीं होगा। तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया गया है। कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का मैकेनिज्म पहली दफा ये लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि सारी एफर्ट इस बात के ऊपर है। एक मिनट बात कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट करने दें। अब मैं कंटिन्यू करूंगा मिनिस्टर इरिगेशन की बात को और ये क्लैरिफाई करूं कि हमारे जो टारगेट्स हैं, जैसे हमारी बात हुई है, वो स्ट्रेटेजिकली हमें मेंटेन रखने हैं 1 मिलियन मेट्रिक टन के। जैसे अभी बात कर रहे थे मिनिस्टर साहब, एक जॉइंट वेबसाइट का कयाम इसके सीएम साहब ने इमीडिएट डायरेक्टिव्स इशू किए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फूड मिलके एक वेबसाइट कंसोलिडेटेड एक जल्द से जल्द तैयार करेंगे, जिसमें थ्रू हारी कार्ड नंबर आप हर फार्मर की डेटा और हमारे PRCs और पूरी वीट प्रोक्योरमेंट की डेटा उस पर हम शाया करेंगे फॉर ट्रांसपेरेंसी। जो करंट और जो डिसबर्समेंट है हमारे, जैसे भी बताया शोरो साहब ने, इट विल बी डायरेक्टली इन द सिंध बैंक अकाउंट्स to eliminate all sorts of corruption. सर सिंपल साहब, मुख्तसर साहब, क्योंकि हम सादा लोग हैं, कोई बड़ी टेक्नोमेट्री नहीं जानते, सीधी बात है ना कोई अलजबरा जानते हैं। अरबों रुपए, कितने अरब रुपए की गंदम पिछले साल खरीदी गई, उसकी हिफाजत पे कितना खर्चा आया, कितनी गंदम चूहे खा गए और कितनी गंदम, मतलब उसको आवाम को क्या रिलीफ मिला, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, ये सब कुछ करने का सिवाय वाह के। अब भी यही लगता है क्या ये महकमा बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा खसारे में जाता है। सैकड़ों अरब रुपए का आज तक मकरूज है, कोई फायदा नहीं ना आवाम को। 85 अरब की गंदम का आपने पैकेज का ऐलान किया, रमजान पैकेज का,
1 रुपया आटा सस्ता नहीं हुआ। तो ये आप क्या कहेंगे, इस महकमे की क्या परफॉर्मेंस? देखें ये देखें सुमर साहब, एक तो ये टेक्नोमेट्री नहीं, टेक्नोमेट्री इज नॉट अ वर्ड। सेकेंडली, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी वीट प्रोक्योरमेंट के ऊपर, और मैंने उठते ही पहली बात ये की थी वीट रिलीज के हवाले से और जो डिसिप्लिनरी एक्शन फूड डिपार्टमेंट ने लिया है। इदारे इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं होते, पीपल्स पार्टी इदारों को इवॉल्व करके मजबूत करती है। उसका सबूत आज की हमारी मैकेनिज्म है, जो डायरेक्शंस हमें पार्टी लीडरशिप ने दी है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोक्योरमेंट का पहले कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिसमें हारी कार्ड की इंटीग्रेशन वीट प्रोक्योरमेंट में, जो परचेजिंग है वो सिंध बैंक में, डिसबर्समेंट डायरेक्टली, इसमें मिडिल मैन आर्थीज की कंप्लीट एक एलिमिनेशन का ये वो है। जो हमारी वीट रिलीज की गई वो आपके सामने है, उसमें सब्सिडी दी गई 84 बिलियन की, वो भी 1 मिलियन मेट्रिक टन प्लस हमने प्रोक्योर की थी। उसको हमने स्ट्रेटेजिकली होल्ड किया और अभी रिलीज किया, और उसमें जो भी इरेगुलरिटीज पेश आई उस पर हमने सख्त तरीन सजा ली, और जो मुलविस लोग थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। जी साहब ने बताया, सादा से ये बता दें साल कितने गंदम चूहे खा गए, कितने के गंदम जो है ना वो कुछ लोग हड़प कर गए, वो तभी कितने अरबों के वो बता दें। और सॉरी 82 अरब का जो आपने हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब्सिडाइज जो है ना वो गंदम देने का ऐलान किया था, और हम ये सोच रहे थे कि अब गंदम कम से कम 50% नहीं 30% तो जो है ना आटा सस्ता होगा, लेकिन 1 रुपए का भी सस्ता आटा नहीं मिला। तो 82 अरब आपके वो भी छुए खा गए। तो उस हवाले से बता दें कि फायदा क्या हुआ। आपको पता है रमजान में और सूबों में आटे की प्राइस क्या थी और सिंध में क्या थी? सिंध में बराबर सबसे सस्ती फ्लोर हमारे सिंध में के रेट यहाँ फिक्स हुए। सब्सिडी होती है कि हम सस्ता आटा फराम करें, जो हमने फराम की। हमने और वी एग्री स्टॉक्स हैं जो अडल्टरेटेड हैं, जो डैमेज्ड हैं, इसमें क्रिमिनल और एक्सटॉर्शन का एलिमेंट मौजूद है, जिस पे हमने एक्शन लिया है। और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि क्या रहा आवाम को फ़ायदा, वो हमारे सामने है। इट्स ऑल ट्रांजैक्शनल, आवाम के सामने। हम ये ब्लोज क्यों ले रहे हैं? हम देखिए पंजाब तो, अगर आपको आई डोंट नो पता हो ना हो, वीट प्रोक्योरमेंट से हम क्रिटिसाइज नहीं करें पंजाब गवर्नमेंट को, पर हम आपको एक फैक्चुअल पोजीशन सामने रख रहे हैं। पंजाब अपने आप को प्रोक्योरमेंट और इस पूरे प्रोसीजर से बिल्कुल बाहर लेके, अब तो गवर्नमेंट प्रोक्योर ही नहीं करी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो प्राइवेट सेक्टर से करवा रहे हैं। और आपको पता है उनकी क्या थी, उनका रेट क्या था? जब सिंध गवर्नमेंट का रेट 8,500 रुपये था वीट रिलीज का, उनका 7,000 रुपये था। तो दिस शोज कि हमारी क्या लेवल्स ऑफ अचीवमेंट थी, और बिल्कुल इसमें कोताहियां थी, हम एडमिट करते हैं, जिस पर हमने डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए हैं। कुछ महीना आगे में बड़े वजीर पाण प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चयो तो सिंध में कणक जी खरीदारी अगा 10,000 रुपया फी पूरी मुकरर कंदासी, उनके छा थियो? ॿियो इहो त ही तव्हां एंड टाइम ते जरा फसल लही विया त हाणे बि ॿुधायो त 3500 रुपया कणक मुकरर कयो, तव्हां वञो सही जो ही दादू हाणे मां उतार जा पियो 4,000 रुपया बोरी आबादगारनि खां केरु वठण लाइ तयार न आहे, मथे ते हथ अची विया आहिनि आबादगारनि खे। ॿियो त यूरिया जा जेके ऐलानियल पैसा सिंध हुकूमत जेके हारनि खे ॾिना पे उहे बि न मिलिया, छो न मिलिया? पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं, मखदूम साहब ने डिटेल में बात की। 2024 में जब सिंध गवर्नमेंट ने 4,000 रुपये 40 किलो का रेट मुकर्रर किया था, उस वक्त पंजाब ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया था। आपको याद है? हम प्रोक्योर कर रहे थे और ये नैरेटिव बनाया जा रहा था सुमरो साहब, तकरीबन आप वाला नैरेटिव, कि डिपार्टमेंट बंद कर दें और इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि गंदम रखने का फायदा होता है लोगों को, आम लोगों को और किसान को। पंजाब में 2,000 रुपये मन गंदम का रेट चला 2024 में, सिंध में 3,2500 से 3,000 के करीब रेट चला, इस वजह से कि 9 लाख टन 25% एक बायर आया था जिसका नाम सिंध गवर्नमेंट था, उसने कहा हम 4,000 रुपये में गंदम लेते हैं। और वो जब गंदम, और जब पंजाब क्योंकि लेट वहां पे हार्वेस्टिंग होती है, वहां के फार्मर को बहुत बड़ी हिट पड़ी और अल्टीमेटली पंजाब ने इस वक्त पास्को से गंदम खरीदी है। यह साबित हुआ कि गंदम खरीदना, रखना और रिलीज करना, जो मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ था दहाइयों से, वो ठीक था। हाँ, मखदूम साहब कहते हैं उसमें मसला आया है हमें
13 लाख टन गंदम में से 10 लाख रिलीज हो चुकी है। 2 लाख से ज्यादा गंदम वो है जो एक क्वालिटी की है, जो गोदामों में पड़ी हुई है। 70-80 हजार गंदम वो है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये मिक्स हुई है। तो 90% से ज्यादा गंदम फूड डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है और साबित हुआ कि वो ठीक है। आज भी इनके पास रिलीज के लिए आर्डर्स पड़े हुए हैं जो आके सिंध गवर्नमेंट ने कहा है बंद करें। कि ये नैरेटिव बनाना, ये किसान के खिलाफ नैरेटिव है। हमें ये बात को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किसान के ऊपर होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर है। और जब आप गंदम जब आपने नहीं खरीदी तो आपने इंपोर्ट की गंदम। 2023 में केयरटेकर गवर्नमेंट ने गंदम इंपोर्ट की। हम अपने किसान को 3500 रुपए रेट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने सेंट्रल एशिया यूक्रेन के किसान को 4500 का रेट दे दिया गंदम का। और वो जब गंदम पहुंची तो पता चला वो खाने जैसी भी नहीं है। हां, इस मैकेनिज्म को ठीक करने की जरूरत है, प्रोक्योरमेंट को ठीक करने की जरूरत है, जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, 10 लाख गंदम रिलीज हो चुकी है। 2 लाख से ज्यादा गंदम हमारे पास एक क्वालिटी की अवेलेबल है। 80,000 70,000 गंदम वो है जिसमें शक किया जा रहा है कि वो मिलावट हुई है। उनको भी फिक्स करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने एक्शन लिया गया है तो इस बात को करेक्ट कर लें। 90% से ज्यादा इस मैकेनिज्म का फायदा होगा। मंतूर साहब ये बताएं कि अभी आपकी जानिब से ये ऐलान हुआ कि जिनको हारी कार्ड है या जिनको आपने यूरिया दिया उन्हीं से ये गंदम आप खरीद करेंगे। सिंध के जो बाकी आबादगार हैं जिन्होंने गंदम लगाई है वो किसके आसरे पे गंदम लगाए? क्या वो इस लायक नहीं है कि आप उनसे गंदम खरीदें? या तो फिर ऐसा ही हो कि जिनको आप बारदाना दे, जिनको आप सब्सिडी दे वही गंदम लगाए, बाकी पूरा सिंध जो है लूसर लगाए, कोई घास लगाए, कोई जो है दूसरे बीट पे जाए। क्यों? लेकिन आप सिर्फ मखसूस को क्यों कर रहे हैं? आप बाकियों से भी खरीदारी करें ना, वो भी तो गंदम लगा रहे हैं। 100% खराब जो है ना चांदा साहब कहीं भी नहीं गवर्नमेंट लेती है, 25% लेती है, 100% तो कोई नहीं ले सकता। जस्ट साहब आपका सवाल जो है, देखिए अगर हारी कार्ड से हारी को फायदा हुआ, उसको गंदम लगाने के लिए यूरिया मिली, दूसरी तीसरी चीज़ें मिली, आज उसने प्रिक्योर किया है गवर्नमेंट के बेसिस पर। वही हारी कार्ड पर अगर उन गरीबों को जो 1 एकड़ से 25 एकड़ के बीच में है, वो एक बहुत लोअर तबका है, उसको कि आपने बोला कि दादू से बांसेदाबाद से मैं आ रहा हूँ, रेट कम है, अगर उसको अपना हक मिल रहा है, एक निचले तबके को अपना हक मिल रहा है, और इससे एक और फायदा होगा और लोग भी रजिस्टर होंगे हारी कार्ड, और एक परफेक्ट डेटा होगा और एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है। मेरे ख्याल में ये जो फूड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिलकर ये जो मैकेनिज्म तय किया है बहुत ही जबरदस्त है, और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाएंगे, बारदाने वाली कंप्लेन भी नहीं होगी, बारदाना भी उनका अपना होगा, उस बारदाने के भी गवर्नमेंट पैसे दे रही है। तो ये एक इंसेंटिव दे रही है कि और लोगों को कि आप आए हारी कार्ड को ज्वाइन करें, और इससे एक डेटा कलेक्ट हो रहा है। 2022 के बाद जो फ्लड्स में तबाही हुई, उसके बाद आपने देखा कि गवर्नमेंट ने 20 लाख लोगों को अपने घर भी बना कर दे रही है। तो ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और एक ये मैकेनिज्म बन रहा है। तो हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये कामयाब हो। जिससे एक मिनट जो मैं चांडू साहब का एक मुख्तसर, जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है एग्जिस्टिंग पॉलिसी, वो 1 to 25 के जो फार्मर्स हैं उनसे पर एकड़ 5 kg की प्रोक्योरमेंट है इस वक्त, और सिंध कैबिनेट अपने फैसले टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है, और उसके लिए हमारे सब कमेटी आज यहाँ पे मौजूद है। अगर गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हम अपने स्कोप को एक्सपेंड करें, 1 से 25 एकड़ के फार्मर्स को हम एक्सपेंड करके मीडियम स्केल के फार्मर्स पे आए, लार्ज स्केल पे आए, तो वी विल रिव्यू इट फेज वाइज। हम इंशाल्लाह इसको उस तरीके से करेंगे। और जैसे अभी मुकेश साहब ने फरमाया कि ये हम चाहते हैं कि जो सबसे जो डाउन ट्रॉडन हमारा फार्मर्स का
जो तबका है हम उसको फ़ायदा दें, क्योंकि हमारे सिंध की असल ताकत वो फार्मर्स ही हैं, और जिनकी यूजुअली जो राइट्स होते हैं वो उन पे डाका डाला जाता है। जी मैं एक एडिशन कर दूं, चांडिया साहब के एक एडिशन कर दूं जमाली साहब। पाकिस्तान में टोटल जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उसमें 80% फार्मर वो हैं जिनकी 25 एकड़ से जमीन कम है। पहला डेटा ये। दूसरा डेटा ये, सिंध में 35 लाख एकड़ के ऊपर काश्तकारी की गई है गंदम की, उसमें 20 लाख एकड़ वो लोग हैं जिनकी 25 एकड़ से कम है। तो आप अंदाजा करें कि आप 60% लोगों को डायरेक्टली 35 लाख एकड़ 20 लाख एकड़ के पास हारी कार्ड बना हुआ है, जिनका डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीज किया गया है, जिनको फर्टिलाइजर की सब, तो 20 लाख लोगों एकड़ वालों से आप गंदम खरीद कर रहे हैं। जमाली साहब जी एक जो है कि आप 2 साल पहले आपने खुद ही फरमाया और है भी सही कि आप किसान को या फार्मर को 4,000 रुपये रेट दे चुके हैं, सिंध हुकूमत खुद खरीद कर चुकी है, यानी आप तो पीछे चले गए। यानी ये नुकसान जो हो रहा है किसान, ये भी तो नुकसान उसी किसान का ही हो रहा है ना, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। 4,000 से आप 3,500 पे चले गए हैं, तो उस फार्मर, ये तो मतलब जबकि दुनिया भर में रेट चढ़ा है, पेट्रोलियम के रेट चढ़े हैं, किराए ज्यादा। आपने उसके बाद हमारे पाकिस्तान के हालात को कंसिडर किया है कि उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ डील किया है। हमारे पास कोविड, टोरेंशियल रेन के जो फ्लैश हमारी फ्लड्स आ गई उसके बीच में, और इस वक्त भी 3,200 3,150 दिस इज द रेट। हम उससे सिर्फ ये 300-350 रुपये ऊपर नहीं, पर बल्कि बारदाने पे इंसेंटिव दे रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं दिया गया। हम 50 रुपीज़ 50 kg के बैग पे दे रहे हैं और 100 रुपीज़ 100 kg के बैग पे, जो उसमें अगर हम ऐड करें तो लगभग 400 रुपये बनता है। और उसके अलावा में 3,500 हर सूबे अच्छा, में 3,500। और हमारे साहब इसमें ऐड ये कर, इसमें ना एक कर आपको बात करने से एक पॉइंट देखिए, जिन फार्मर से हम 3500 में ले रहे हैं उन्हीं फार्मर को डीएपी की बोरी का डायरेक्टली फायदा हुआ है जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया है। डीएपी का रेट लेके और 2 यूरिया की, देखिए अगर किनको मिले किनको नहीं मिले होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं मिले। डीएपी के तो मिले हैं ना, 15,000 रुपया का डीएपी चल रहा था मार्केट के अंदर, उसका और काउंट करें एकड़ के ऊपर 15,000 और 3,500 रुपए, तो आप काउंट करें तो फायदा उसको हुआ है। ये पाकिस्तान मैडम अरबों रुपए की गंदम जो है हर साल खराब होती है, पिछले साल भी 10 अरब रुपए की गंदम खराब हुई। इसके लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है कि हर साल अरबों रुपए की गंदम खराबी होनी है? देखिए, स्ट्रैटेजी हमारे पास जो कवर्ड एरिया है वो 7-7.5 लाख का है, बाकी हमारे ओपन एरियाज हैं। उसके बाद हमारे वीट को होल्ड करने की अपनी कॉस्टिंग होती है, बैंक्स के मार्कअप्स होते हैं और हम रेंट्स अलग पे करते हैं। इसके अलावा हमारी बारिशें होती हैं और दीगर क्लाइमेट चेंज के हालात होते हैं। इस पे हमारी एक्सटेंसिव मुशावरत चल रही है विच सखर IBA और एक और कंसोर्टियम है विच वी विल डिस्क्लोज। जैसे ये हम एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ले आए हैं प्रोक्योरमेंट का, ऐसे वीट को प्रिजर्व करने का, मेंटेन रखने का और करप्शन के एलिमिनेट को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का, ये भी इंशाल्लाह ताला हम गुड न्यूज़ देंगे। शुरू होने साहब के सवाल से हुई थी, उन्होंने आपसे पूछा कि गंदम स्टोर करने के लिए आप कितने पैसे भरते हैं, आपने इसका जवाब नहीं दिया। सादा सवाल यह है कि 18 अरब की गंदम खराब हो गई, 17 अरब की गंदम चोरी हो गई, 35 अरब ये हो गए, 84 अरब रुपए की आपने सब्सिडी दी, 119 अरब रुपए। सिंध का बजट सालाना 119 अरब रुपए गंदम के नाम पर क्यों खर्च किए जाते हैं? आवाम को क्या फायदा है? ये सच है नहीं है? 18 अरब की गंदम खराब हुई है नहीं हुई है, 17 अरब की गंदम चोरी हुई है नहीं हुई है? ये देखिए संजय, ये फिगर्स आपके हैं कि देखिए उसके रेफरेंसेस मूव हुए हैं। अभी मैंने इनिशियल जो मेरी ओपनिंग थी उसमें मैंने बोला कि डिसिप्लिनरी एक्शन टेंस ऑफ ऑफिसर्स पे उठाया गया। ये जो अडल्टरेट हुई है, चोरी हुई है, डैमेज हुई है, ये हम इंशाल्लाह
रखते हैं कि उनसे रिकवर करेंगे और गवर्नमेंट के एक्सचेकर में वापस ले आएंगे। हम फोकस करते हैं कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, आप उसको भूल जाते हैं। सब्सिडी हम इस वक्त कितनी दे रहे हैं, प्रोक्योरमेंट में हम रिलीज में हमने कितनी दी है। संजय, आपको उस पर फोकस होना चाहिए कि हमने 84 बिलियन इज नॉट अ नॉर्मल 84 अरब रुपए की सब्सिडी है जो गवर्नमेंट दे रही है। आपके फिगर्स सही नहीं है। फायदा गवर्नमेंट को संजय, मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, मैं पहले फिगर मैंने दिए, सुने, मैंने आपको फिगर दिए। देखिए, हमारे पास 13 लाख टन गंदम अवेलेबल थी गोदामों के अंदर। कितने की खरीदी थी? मैं तो सब्र तो कर ना, मैं रेस्क्यू नहीं कर रहा, मैं आपको डिटेल दे रहा हूं। 10 लाख गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है। 2 लाख से ज्यादा गंदम हमारे पास एक क्वालिटी की पड़ी हुई है। 80,000 टन ऐसी गंदम है जिसके 25% गंदम में मिक्सिंग हुई है, जिसके लिए एक कमेटी हमने फॉर्म की है जो जाके एक्शन करेगी। ये जो आपकी फिगर है 35 अरब 30 अरब की गंदम खराब हो गई, इसका 10% भी नहीं बनेगी ये कीमत। मैं वो कह रहा हूं, जो 10% भी खराब हुई है उनको सजा देंगे, उनको सजा हम देंगे। तो मैं आपकी फिगर को मैं सस्पिशियस हूं कि आपकी 10% भी आपका नहीं बनेगी अगर वो गंदम। दूसरी बात, उस पे इंक्वायरी चल रही है। और देखिए, ये जो नैरेटिव है कि गंदम नहीं खरीदनी चाहिए, लोगों को फायदा नहीं होगा, ये एक आपका नैरेटिव है। मैं वो कहता हूं कि ये आजमाया गया, पंजाब ने आजमाया। 2024 में गंदम उन्होंने नहीं खरीदी, फिर अब पास्को के पास गंदम पड़ी हुई थी, उन्होंने खरीदी है। इस सिस्टम के थ्रू आटे का रेट मेंटेन किया जाता है। अगर ये गंदम नहीं होती, आपकी गंदम निकल चुकी होती दूसरे मुल्कों में, या होर्डर्स के पास होती आपकी गंदम, और आपके पास आटा 300 रुपए में किलो बिकता। ये एक गवर्नमेंट के पास हथियार पड़ा होता है। जब भी कीमतें ऊपर उठती है तो ये गंदम गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और रिलीज करती है इस आटे के रेट को मेंटेन करने के लिए। दूसरा फायदा बताता हूं, ये रेट गुदा फार्मर को नहीं मिलता। अगर एक 25% का बायर महंगे रेट पे जब खरीदता है तो मार्केट का रेट ऊपर जाता है। फार्मर क्यों बोलता है कि मुझसे गंदम खरीदे? ये उस फार्मर को सपोर्ट होती है। तीसरा फायदा आपको बताऊं, तीसरा फायदा नहीं, आप कह रहे फायदे बता दें। तीसरा फायदा, आपको इंपोर्ट के ऊपर अरबों डॉलर खर्च नहीं करने पड़ते। अगर ये गंदम नहीं होती, अरबों डॉलर आपको खर्च नहीं करने पड़ते। ये जो हमारे बाबू लोग हैं, ये कहते हैं ये आप वाली बात, ये नैरेटिव हमारे यहां पे फैलाया जा रहा है और ये आजमा के भी देखा गया है और फिर तौबा करके वापस आए कि नहीं, गंदम खरीदे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखें जो आपके आटे के रेट को और फार्मर को सपोर्ट करें। आप दूसरी फील्ड में तो नहीं करते। ये असेंशियल स्टेपल है जो लोगों के खाने के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट निकली है से बाहर और गवर्नमेंट फिर वापस भी आई है। लास्ट क्वेश्चन जान साहब ने फिगर कोट्स की कि 13 लाख गंदम खरीदी गई थी, 10 लाख रिलीज कर दी है, 2 लाख अभी आपके पास है और 70-80 मिक्सिंग हुई है। आप तीनों मुख्तलिफ महकमों के वजीर हैं, आपके महकमों में अरबों खरबों की करप्शन होती है, 2 या 3 अफसरान को सस्पेंड करते हैं या एंटी करप्शन की इंक्वायरी चलती है। यहाँ आपने 40 लोगों को शोकाज दे दिए हैं, 29 को आपने सस्पेंड कर दिया है, लोगों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। आप कह रहे हैं कि 90% गंदम बच गई है और एक तरफ आप लोगों को सस्पेंड भी कर रहे हैं, बच गई है, होनी है, बच गई निकाल दी। इतने बड़े लोगों पे इंक्वायरी उठाई है, 10% गंदम के लिए आपने। देखिए एक मिनट अबाय साहब, ये अभी तक के डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, इसका स्कोप एक्सपैंड हो रहा है जैसे हमारी इंक्वायरीज चल रही हैं। दिस नंबर विल इंक्रीज और हम जो अमाउंट एम्बेजल हुआ है उसको जस्टिफाई करेंगे सिंध की आवाम के सामने। वी विल नॉट लेट देम गो लाइक दिस। तो अभी तो इसके फेज स्टार्ट हुए हैं, आगे आगे देखें इंशाल्लाह। तो एंड में बस बाकी एक ये बताते फायदा सब्सिडी है ना, सब्सिडी तो फायदा है। 84 अरब का फायदा दिया ना गवर्नमेंट ने। बाकी मेरे ख्याल में तो आई थिंक देखिए
के लिए कितना खर्च करते हैं? हमने मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, हमने परचेज 10,000 में की, बेची 8,000 में, 2,000 का फायदा हुआ है। तो मतलब आप इसको प्लस करते तो अरबों में जाता है। ये तो यही फायदा है जो आप समझ नहीं रहे लगभग। संजय, मैं डिटेल आपको दे देता हूँ, मेरे पास है, मैं डिटेल कोई छुपी नहीं है। रिलीज करने के बाद भी आज भी जो सिंध में आटे की कीमत है वो 150 से 200 रुपए किलो सेल हो रही है। आम आदमी को कोई आम आदमी जो है वो तो दिन ब दिन मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो आम आदमी को इसका कोई रिलीफ आपको किसने बोले 150 रुपए में सेल हो रहे हैं? मेरे पास ये रेट पड़ा है आज। सलीम, अगर ये रेट भी आप फार्मर को नहीं देना चाहते तो क्या रेट देना चाहते हैं? तो फार्मर को आप 0% रेट देना चाहते हैं? कागज में है लेकिन मार्केट नहीं 115 क्या देना चाहते हैं? फार्मर जो गंदम उगा रहा